लोग कहते हैं कि शिव भगवान ही कृष्ण है, तो ये रहस्य क्या है? कौन भगवान कैसे हैं? देखिए, एक ग्रंथ है और उसमें ये वर्णन आता है कि एक बार शिव और पार्वती में आपस में बातचीत चल रही थी और उस बातचीत के दौरान जब पार्वती माता ने ये कहा भोले बाबा से कि हमारा कुछ लीला करने का मन हो रहा है, तो उस समय उन्होंने एक लीला की जिसमें कि शंकर भगवान। लोग कहते हैं कि शिव भगवान सोमरस पीते थे, यानी कि लिकर पीते थे। जी। तो क्या बुराई है ये करने में? समुद्र मंथन जब हुआ था तो 14 रत्न निकले थे, 14 रत्नों में एक शराब भी थी। हम जब भी रावण हो, हिरण्यकश्यप हो या बकासुर हो, उसकी बात करते हैं, ये सारे शिव भक्त थे। तो शिव को सही और गलत में फर्क क्यों नहीं नजर आता? जब वो उनको वरदान ऐसे देते हैं तो इतने वो भोले कैसे हैं? भगवान का भी एक नियम है कि कोई भी जीव मेरी उपासना करेगा, मेरी साधना करेगा, मेरा तप करेगा, मैं उसको फल निश्चित दूंगा ही दूंगा, चाहे वो कोई भी है। क्यों हम शिवलिंग को पूजते हैं? सिंबॉलिक लिंग को क्यों पूजते हैं? जिस व्यक्ति ने शास्त्र पढ़े हैं वो लिंग का अर्थ समझता है, लेकिन जिसने कभी शास्त्र नहीं देखे मान लीजिए, वो लिंग का अर्थ कुछ और ही समझता है। एक्चुअल में संस्कृत में लिंग का शब्द होता है। ऐसा कहते हैं कि शिवलिंग के अराउंड में ऐसे घूमना नहीं चाहिए, चक्कर नहीं घुमाना चाहिए। जी। वो क्या चीज है? जलहरी कभी भी क्रॉस नहीं किया जाता। आधी परिक्रमा शिव की जाती है, यदि उसकी पूरी परिक्रमा कर दी जाए तो शिव का। जय भोले। शिव भगवान जिनके अनेक नाम हैं, जिनको अलग अलग रूप में हम पूजते हैं, जिनके अलग अलग रूप तस्वीरों में नजर आते हैं, इनकी सारी कहानियों को आज जानेंगे। इनको कैसे पूजा जाए ताकि आपके भी कार्य संपन्न हो, जानते हैं राधे श्याम ऋषि जी से आज के इस पॉडकास्ट में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट अबाउट माइथोलॉजी, साइंस एंड अदर सोशल इश्यूज अगर आप जानते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। पहला सवाल आपको ये पूछना चाहूँगा कि क्या दुनिया के सबसे पहले पुरुष खुद शिव भगवान थे या सबसे पहले भगवान वो शिव भगवान ही हैं क्या? दुनिया के सबसे पहले जब ये पृथ्वी का निर्माण हुआ, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपका क्वेश्चन संसार का फर्स्ट इंसान कौन था उससे शुरू है। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ। जब भगवान कहते हैं कि जो परम पुरुष है वो भगवान नारायण है। भगवान नारायण का एक बार उन्होंने अपने मन में संकल्प लिया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, मतलब मुझे अब विस्तार करना है अपना ही स्वयं का। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इस संसार का कण कण नारायण में है और नारायण जितना हमारे हृदय के अंदर विराजमान है उतना संसार के बाहरी प्रत्येक, मतलब हर जीव के अंदर कहीं ना कहीं भगवान, या अलग अलग नामों से भी लोग पुकारते हैं, चाहे उसको हम गॉड बोलें चाहे कुछ भी बोलें, वो हर जीव के अंदर, चाहे वो जानवर है, सबके अंदर बैठा हुआ है वही जीव। जो अभी आपसे बात कर रहा है, शरीर तो बात नहीं कर रहा है, हमारे अंदर एक आत्मा है वो बात कर रही है। तो सबसे पहले नारायण ने एक संकल्प लिया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। उसके बाद में फिर उन्होंने क्षीर सागर में वो शयन करते हैं, यानी समुद्र में, मतलब दूध का एक सागर जिसको क्षीर सागर बोलते हैं। उनके नाभि कमल से एक कमल पैदा हुआ, कमल प्रकट हुआ। उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने खूब तपस्या की और संसार में सबसे पहले उन्होंने अपने संकल्प से, मतलब अपनी इच्छा शक्ति से, एक होता है फिजिकली फॉर्म में या रिलेशन जैसे फॉर्म में व्यक्ति को पैदा करना, ऐसे नहीं, केवल संकल्प किया उन्होंने तो 4 पुत्र अपने पैदा किए ब्रह्मा जी ने सबसे पहले, मानसिक अपने शक्ति के द्वारा। उनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 ऋषि वो जो हमारे सबसे पहले पूर्वज कहे जाते हैं। फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी ने उन 4 ऋषियों को, यानी अपने 4 मानस पुत्रों को कहा जो मन से पैदा हुए थे, उनको कहा कि चलो तुम जाओ अब सृष्टि का निर्माण बढ़ाओ आगे। उन्होंने कह दिया कि हम तो भजन करने के लिए आए हैं, हमें तो भगवान की भक्ति करनी और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद में जब उन्होंने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे पुत्र मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। इस पे उनको बड़ा क्रोध आया और इतना क्रोध आया कि उनके यहाँ भ्रुकुटी से, बिल्कुल आंखों के बिल्कुल बीच से एक छोटा सा बालक पैदा हुआ और वो बालक पैदा होते ही रो रहा था। वो बालक रो रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा भाई तू मेरे भ्रुकुटी से पैदा हुआ है, पैदा होते ही तू रोने लग गया, इसलिए जा मैं तेरा नाम ही रुद्र रख देता हूँ। वही रुद्र शिव हैं, चाहे महादेव कहिए चाहे भोलेनाथ कहिए, यानी ब्रह्मा जी के पुत्र। तो भ्रुकुटी से जब वो पैदा हुए, अब ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण कार्य आगे बढ़ाना था। तो इस बीच
में क्या हुआ, जब शंकर भगवान ने ये देखा कि मेरे पिताजी जो है सृष्टि का निर्माण कार्य आगे बढ़ा रहे हैं, अकेले लगे हुए हैं, उनके साथ कोई सहयोग करने वाला नहीं है, तो मुझे उनका सहयोग करना चाहिए। तो शंकर जी ने अपने पिताजी को यानी ब्रह्मा जी को कहा कि आप ऐसा करिए, मैं तो कुछ दिनों के लिए सृष्टि का निर्माण करता हूँ, आप आराम करिए, जाके भगवान का भजन करिए, नाम जप करिए जाके। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी सृष्टि भी हम देख लेते हैं। लेकिन महादेव को कहते हैं कि वो भूतनाथ हैं, भूतों की सृष्टि करते हैं। तो महादेव ने जब सृष्टि निर्माण कार्य करना मतलब प्रारंभ किया, तो उन्होंने अपने तरीके से उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी जो हैं वो तो साधारण से मनुष्य बना रहे हैं, जैसे एक नाक दो आंख करें, मैं क्या करता हूँ 4 आंखें लगा देता हूँ या 4 हाथ लगा देता हूँ, किसी के पेट में हाथ लगा दिए, किसी के एक नई सृष्टि प्रारंभ कर दी, और किसी के भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी ये सब निर्माण कार्य शंकर जी ने कर बनाना शुरू कर दिया। अब ब्रह्मा जी अपना भगवान का भजन करने गए थे कुछ दिनों के लिए। फिर ब्रह्मा जी जैसे ही वापस आए कि देखूं तो सही मेरे पुत्र ने कैसे सृष्टि रची है, ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मा जी जब वापस आए और उन्होंने देखा कि ये भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी मेरे इस पुत्र ने बना दी, और तुरंत आकर के महादेव को रोका कि बेटा रुक जा, तू यहीं पे रुक जा, तू सृष्टि निर्माण कार्य मत कर, क्यों वो तू जाकर के भगवान का भजन कर जाकर के, मैं खुद सृष्टि संभाल लूंगा। क्योंकि जो महादेव ने जो सृष्टि रची थी उनकी जो भाषाएं थी वो बड़ी अजीब थी, जैसे कि द्राट द्राट द्रुट ममलम टन 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 तैलम तैलम तो तैलम खो 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 ख्वांग ख्वांग डम सम डू डू चकितम भूप के भूय नालम। इस प्रकार से शंकर भगवान ने जो सृष्टि रची थी, मतलब शंकर भगवान ने जो पैदा किए लोग भूत प्रेत, उनकी भाषाएं थी जिसको समझना बहुत मुश्किल था। अब शंकर भगवान का ही एक भक्त था रावण जब इस प्रकार से कोई मंत्र क्या बोलता था, या आपने शिव तांडव स्तोत्र सुना होगा, ये शिव तांडव जो शंकर भगवान जी की स्तुति रावण ने की, तो जब उसकी एनर्जी कोई साधारण व्यक्ति भी फील करता है तो बहुत एनर्जेटिव है। ऐसी परिस्थिति में शंकर भगवान की जो माया थी, मतलब जो भूत प्रेत इत्यादि जो उन्होंने रचा, तो इस प्रकार से उनकी जो बहुत विचित्र सृष्टि उन्होंने की। इसके बाद आगे चल के जो पहले ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा, इसके बाद उन्होंने अपने शरीर के 2 भाग किए ब्रह्मा जी ने। एक दायां भाग जो था वो पुरुष का भाग निकला, और जो बायां भाग था वो स्त्री का भाग निकला। जो दायां भाग था वो मनु कहलाया, और जो बायां भाग था लेफ्ट साइड वो शत्रुपा कहलाया। 2 पहले संसार के 2 स्त्री पुरुष बने उस समय, जो शरीर से मतलब जैसे हाड़ मांस होता है ना, शरीर चमड़ी, इस प्रकार से मनु और शत्रुपा बने। जो मनु महाराज थे उन्होंने आगे चल के सृष्टि बढ़ाई। मनु महाराज की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। एक नाम था प्रियव्रत और दूसरे का उतानपाद। 3 बेटियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। फिर उसके बाद में 5 संतानें इनकी हुई, और आज हम लोग मानव कहलाए जाते हैं, मानव या मनुष्य कहले तो मनु के वंश में जो भी कहलाए आगे चल के मानव। लेकिन मनु महाराज ने जो उपदेश दिए, अगर जो व्यक्ति उन उपदेशों का, मनु के आदेश का पालन करता है, वो मनुष्य कहलाता है। अच्छा। और मनु के वंश उनका सभी हैं जितने भी संसार में दिख रहे हैं, सिर्फ सब मानव से आए। मानव। ये जो कहानी आपने बताई महाराज जी, यही कहानी क्रिश्चियंस भी बोलते हैं। हाँ, यही कहानी थोड़े बहुत ईसाई लोग भी बोलते हैं। पहले के देखिए क्रिश्चियन में ऐसा है कि आज से एडम एंड ईव की कहानी। हाँ, इसमें वो लोग क्या कहते हैं कि हम गॉड को मानते हैं। मतलब अब कुछ भी कह लीजिए, अलग अलग नाम है उनके। गॉड मतलब जैसे कि हमारे यहाँ हिंदुओं की परिभाषा करें और क्रिश्चियनिटी की परिभाषा हम करें यहाँ से, तो आप देखिए इनका जो समुदाय है लगभग 2000 वर्ष 3000 वर्ष इतना है लगभग बना हुआ। तो जब ये लोग हिंदुओं के पास उस समय आए थे, उनका कोई विद्वान रहा होगा उस समय जिन्होंने ये समझा कि भाई भगवान नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो चलो हमें भी, तो अगर हमारा ये समुदाय यानी धर्म ये स्थापित हो रहा है तो इसमें कोई ना कोई भगवान तो होने चाहिए। तो क्या करें, बोले ऐसा करो, जाओ सबसे पहले हिंदुओं के शास्त्र पढ़ो जाके, हिंदुओं के यहाँ देखो तो सही क्या कल्चर है उनके यहाँ। तो ये लोग आए यहाँ पे सनातन में, उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ का ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसका पहला श्लोक इनके
के इन्होंने सबसे पहले पढ़ा, वहाँ पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। पहला श्लोक का जो पहला शब्द है सच्चिदानंद रूपाय, ये उनको समझ में नहीं आया, पल्ले ही नहीं पड़ा उन पे। सत्य चित आनंद, ये तीन इसकी शब्द की, एक ही शब्द की सच्चिदानंद रूपाय, इसकी संधि यदि हम लोग करते हैं तो तीन शब्द बनते हैं सत्य चित आनंद। ये बात अंग्रेजों के पल्ले नहीं पड़ी उस टाइम। लेकिन जो दूसरा शब्द था इसका तापत्रय विनाशाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्री कृष्णाय वयम नमः। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये जो शब्द है मतलब विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की जो उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। अब इसी बात को यदि हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो मतलब जनरेटर एक पैदा करने वाला, जनरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। हाँ, जनरेटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, और ऑपरेटर, ओ से ऑपरेटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, और डी से डिस्ट्रॉयर इन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, मतलब जो सब कुछ तहस नहस कर देता है। और हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तीन। ब्रह्मा जी का काम है पैदा करना, माने जनरेट करना, जैसे जनरेटर बिजली पैदा करता है, ऐसे ब्रह्मा जी का काम है, बस उनका कार्य है पैदा करना। वो सृष्टि बनाते जाते हैं। आदि एक तरफ से शंकर जी संहार करते जा रहे हैं। आप देखिए कोरोना काल आ गया, कितने लोग मारे गए दिन प्रतिदिन। अभी कल परसों दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, कितने नुकसान हुआ। मतलब आए दिन लोग जा रहे हैं। ये शंकर जी, मतलब डिस्ट्रॉयर कौन है? शंकर जी। ब्रह्मा जी पैदा कर रहे हैं, विष्णु जी इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं। आप देखिए पालन कैसे कर रहे हैं। वो बच्चा जब पेट में होता है तो वो माँ के थ्रू खाता है। माँ जो चबाएगी उसका रस वो पिएगा, तब वो जीवित, खून के थ्रू, ब्लड के थ्रू। उसके बाद आप विचार करेंगे गहराई से इस बात पे, बच्चा जब बाहर आ जाता है तो तुरंत उसी समय माँ के स्तनों के द्वारा दूध आने लगता है, पीने लगता है वो। क्यों किसने किया है काम? पहले क्यों नहीं आ रहा था दूध? अभी क्यों आया जब बच्चा पैदा हुआ? फिर उसके बाद आप थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, उसको दूध के दांत आने लगते हैं, तो माँ के मतलब स्तनों के द्वारा दूध बंद करवा देते हैं भगवान। उसके बाद हल्के हल्के दूध के दांत उसके आने लगे तो भगवान ये कहते हैं बेटा अब तू चबाने लग जा, थोड़ा हल्का हल्का चावल चबा या कुछ भी चबा, हल्की हल्की चीजें। तो भगवान क्या करते हैं फिर उसके बाद दूध के दांत कुछ टाइम के बाद छीन लेते हैं कि अब तू कड़क चीजें, चने इत्यादि चबाया कर। फिर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, जवान हुआ, बुढ़ापे की ओर जाने लगा, उसके बाद आप देखिए कि भगवान कहते हैं तूने जिंदगी भर भजन नहीं किया, मेरा नाम नहीं जपा तूने, इसलिए मैं तेरे दांत अब छीन रहा हूँ। इसलिए जाके पतली पतली चीजें खा और नाम जप कर जाके। और अंत में फिर शंकर जी के हवाले कर दिया। तो सारा लिखा हुआ है, पूरी चीज, हर चीज लिखी हुई है। और उसके बाद आप देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, जनरेटर से जी ले लिया, ऑपरेटर का ओ ले लिया और डिस्ट्रॉयर का डी ले लिया। इस तरह से गॉड बना दिया एक उन्होंने। हालांकि चीज वही है एक ही, मतलब पालन करना। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर को उन्होंने गॉड बना दिया, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। और ये फुल फॉर्म इसकी हो गई। अब वो लोग चाहे गॉड बोलें चाहे ब्रह्मा, हम यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, वो लोग गॉड बोलते हैं, गॉड इज ग्रेट, हम बोलते हैं शंकर भगवान की जय, जय श्री कृष्ण। बात एक ही है सारी। तो इसके बाद फिर मनु जी के महाराज के आगे चल के वंश हुआ, जिनकी 3 बेटियां हुई। 3 बेटियों में जो पहली बेटी थी आकुति, आकुति का जो विवाह हुआ वो रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ पे यज्ञ नारायण भगवान जो है अवतार लेके आए। उसके बाद जो देवहूति नाम की बेटी थी उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जो ब्रह्मा जी के छाया से पैदा हुए थे। इस प्रकार से आगे चल के सृष्टि, ऋषि बने। फिर ऋषियों के द्वारा कश्यप ऋषि आए, कश्यप ऋषि जी की पत्नी अदिति, उनसे राक्षस बने, ऐसे करके देवता बने। फिर आगे चल के फिर पूरा सृष्टि का विस्तार हुआ है। अब हम वापस हमारे भोलेनाथ पे आते हैं जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अक्सर या पूरी दुनिया में भी कहीं पे भी भगवान को हमने लिंग रूप में कहीं नहीं पूजा है जी। तो जो शिवलिंग है जी, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? मतलब वो बताता क्या है? और जो शेप है लिंग का जी, और नीचे जो दूसरा योनि जैसे कुछ जी, बना जी। है, तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, क्यों हम शिवलिंग को पूजते हैं और एक सिंबॉलिक लिंग को क्यों पूजते हैं? इसमें देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, जिस व्यक्ति ने शास्त्र पढ़े हैं वो लिंग का अर्थ समझता है, लेकिन जिसने कभी शास्त्र नहीं देखे मान लीजिए, वो लिंग का अर्थ कुछ और ही समझता है। मतलब एक मेंटलिटी में जो चीज़ आ जाती है ना, कुछ गलत चीज़ें आ जाती है दिमाग में कि हिंदू लोग ऐसा करते हैं। एक्चुअल में संस्कृत में लिंग का शब्द होता है चिन्ह, एक चिन्ह, एक साइन। जैसे आप साउथ इंडिया साइड यदि आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, चतुर्लिंगम, रामलिंगम, इस प्रकार से उनके नाम होते हैं।
तो रामलिंगम मतलब राम का जो चिन्ह है, हाँ हाँ हाँ, शिवलिंगम में शिव का जो चिन्ह है, इस हाँ। प्रकार से जो साइन होते हैं। अब आप देखिए शिवलिंग की जो शेप बनी हुई है उसमें जलहरी लगी होती है नीचे हाँ, हाँ, राउंड में, हाँ। तो वो पार्वती का भाग होता है, जो एक लंबा हिस्सा होता है जहां से पानी बहता है, हाँ, हाँ। वो आगे कार्तिकेय और गणेश जी का स्थान होता है। उसके बीच में आप एक छोटा सा स्थान और देखिएगा, बिल्कुल छोटा सा चिन्ह होता है, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। इस प्रकार से जब आप कैलाश मानसरोवर सबसे बड़ा जो मेन कहा जाता है, वो इस दुनिया के, इस पृथ्वी का बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा है। वहां पर भी जब आप देखेंगे एक जो पर्वत है वो लिंग स्वरूप ही दिखाई देगा वहां पे आपको। और उसी धारा में यदि आचल इंडिया के मैप पे आप देखिएगा तो इंडिया के मैप से उस वहां से स्टार्ट करके बिल्कुल वो जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो बिल्कुल एक लाइन से हैं। और बिल्कुल साइंटिफिक चीज है कि वहां पर एक अलग सी एक एक्स्ट्रा एनर्जी फील होती है लोगों को। और कई वैज्ञानिकों में भी इसने इस चीज में रिसर्च हुई है और काफी शोध भी किया है लोगों ने आज तक। अब देखिए शंकर भगवान पर जल चढ़ाने का जो नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि शिवलिंग पर जल किस विधि से चढ़ाना चाहिए। जलहरी होती है, यदि वो उत्तर, उसका मुख जो है उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, और शंकर भगवान का मुख फिर हमारी ओर आएगा यदि जलहरी उत्तर साइड जा रही है। सबसे पहले तांबे के लोटे में कोई व्यक्ति यदि उस जलहरी के चारों ओर, यानी पहले तो शिव के गणों को, शिव की पूजा से पहले शिव के गणों की पूजा का विधान होता है। यानी गणेश कार्तिकेय की पूजा होती है, नंदी की पूजा होती है, अशोक सुंदरी की पूजा होती है। और जिस चीज़ के ऊपर शंकर भगवान का जो शिवलिंग है वो ऐसे हैं, तो वो जो हस्त है, हथेली है, हस्त, वो हस्त कमल जो है वो पार्वती माता के हैं, गौरी के, गौरी स्वरूप के ऊपर जो है शिवलिंग जो चिन्ह है, शिवलिंग वो स्थापित होता है। तो इस प्रकार से जलहरी के बिल्कुल पीछे से खड़े होकर के शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए। तो उसका एक साइंटिफिक कारण भी होता है, हमारे अंदर जो शिव की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो हमारे अंदर समाहित होती है, जिस कारण से हमारे जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है। लोगों को कई प्रकार के कष्ट लोगों को होते हैं, तो इस प्रकार की सिचुएशन से ऐसा कहते हैं कि शिवलिंग के अराउंड में ऐसा घूमना नहीं चाहिए, चक्कर नहीं घुमाना चाहिए। वो क्या चीज़ है? जलहरी का कभी भी क्रॉस नहीं किया जाता इस प्रकार से। शिव तो की प्रदक्षिणा नहीं डालनी चाहिए, आधी परिक्रमा शिव की जाती है। यदि उसकी पूरी परिक्रमा कर दी जाए तो शिव का अपमान माना जाता है। क्योंकि जहां से जल बहकर जा रहा है वो वहां से शिवलिंग से जैसे निकलता है, उसको गंगा का स्थान, गंगा से, गंगा जैसा पवित्र उसको माना जाता है, तो उसको कभी भी क्रॉस नहीं किया जाता। यदि उसको हम क्रॉस कर लेते हैं तो गौ हत्या के समान दोष माना गया है, इसलिए कभी भी उस जलहरी को क्रॉस नहीं करना चाहिए। शिव की आधी परिक्रमा ही लगानी चाहिए। अभी शिव भगवान की जो लोग आराधना करते हैं, कई लोग शिव भगवान का उपवास करते हैं जी, तो ये उपवास किस दिन करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्यों, किससे शिव की आराधना करनी चाहिए? क्योंकि कई लोग लक्ष्मी भगवान की आराधना करते हैं पैसे के लिए, हनुमान जी की करते हैं ताकि उन्हें बल मिले, और वो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं इसलिए। तो शिव भगवान की कैसे करनी चाहिए? आप देखिए, सबसे पहले हमें शिव को समझना चाहिए कि शिव हैं कौन। क्योंकि शिव की भक्ति करने से पहले यदि हम लोगों ने शिव को नहीं समझा तो शायद हम लोग कभी शिव की भक्ति नहीं कर पाएंगे। देखिए, हम कभी भी शिव परिवार की फ़ोटो देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो वहाँ पर शिव भगवान का जो वाहन है वो नंदी है। लेकिन माता पार्वती का जो वाहन है वो शेर है। दोनों में आपस में शत्रुता है, फिर भी कैलाश में रह रहे हैं। कार्तिकेय जी का मोर है और गणेश जी का चूहा है, नहीं बनती आपस में। दूसरा शिव जी के गले में सर्प है और जो मोर होता है वो शेर को खाता है। लेकिन कैलाश में आप देखिए सब साथ में रहते हैं, किसी से कोई शत्रुता नहीं है। शिव परिवार से हमको सीखना चाहिए कि रहना कैसे है। यानी शिव की भक्ति जिसने कर ली वो अपने आप में ही पूर्ण हो गया। मानो तो शिव सब कुछ है, वरना शिव शून्य भी नहीं है। अगर देखेंगे तो शिव से सुंदर कोई भी नहीं है, पर शिव से ज्यादा बदसूरत भी कोई नहीं है। शिव ही इस संसार में समाहित है और ये संसार भी शिव में समाहित है। इसीलिए शिव को सबसे पहले हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और वो समझाएगा हमें शिव पुराण, हमारे शास्त्र ग्रंथ। और जब भी किसी विधि, कोई व्यक्ति को कोई कष्ट है, काम नहीं बन रहे, तो अधिकांश लोग, कहा गया है शिव पुराण में कि सोमवार का व्रत करें। सोमवार शिव का दिन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको क्लियरली कर दूं कि बहुत लोग होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, कहते हैं हम सोमवार को नहीं खाएंगे, शिव का दिन है, या थर्सडे को नहीं खाएंगे, सैटरडे को नहीं खाएंगे, मंगलवार को नहीं खाएंगे, बाकी दिन चलता है। तो यदि मेरे आराध्य शिव हैं तो मेरे लिए
मंगलवार भी शिव का है, बुधवार भी शिव का है, हर और दिन थर्सडे भी भगवान शिव का का, ही। हर डे जो है शिव का है मेरे लिए। तो फिर शिव कैसे मान लेंगे इस बात को? यदि भक्ति करनी है ना, तो ये चीज़ तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं फिर। यानी मान लीजिए मैं वेडनेसडे को नॉनवेज का सेवन कर रहा हूँ या कोई गलत चीज़ का सेवन कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि भगवान नहीं देख रहा है और चलता है, मान लेगा वो, तो ये सब चीज़ें नहीं होती। बाकी हाँ, जिसके जीवन में कष्ट है उसके लिए सोमवार का व्रत कहा गया है विधि विधान से। भगवान तो ये कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मेरे ऊपर चाहे सच्चे मन से जो भी चढ़ाया जाए, पत्र पुष्प फल, एक पत्ता चढ़ा दो, मैं उससे प्रसन्न हो बेल का जाऊंगा। पत्ता खासकर वो हाँ, चाहते हैं। बेल पत्ता भी चढ़ाया जाता है। कई प्रकार के औषधियाँ भी होते हैं जिससे शिव की आराधना की जाती है। गन्ने के रस से, अनार के रस से, इस इत्यादि अलग अलग चीज़ों से शिव की आराधना की जाए तो अलग अलग फल शास्त्रों में कहा गया है इसका। महाराज जी, अभी आपने शिव भगवान का एक अलग एस्पेक्ट बताया जिसमें एक पूरा परिवार था जी और वो सारे एक साथ रहते हैं। जी लेकिन इसी भगवान को, मतलब शिव भगवान को ही हम एक अलग रूप में देखते हैं। इन्हें शमशान घाट पे या मरघट पे भी बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। जी। तो वहाँ पे रुद्र रूप दिखता है रुद्र उनका, रूप। भैरव रूप दिखता है। जी। तो ये क्या रूप है? ये शंकर भगवान का वो रूप है जब भगवान अभी गृहस्थ जीवन में शंकर भगवान जी हैं, लेकिन उनका योगी का रूप जो होता है, जब पार्वती जी से, सती से उनका वियोग हुआ था तो शंकर भगवान शमशान घाट चले गए थे और अपने आप पूरी मरण जो भस्म होती है वो लगा ली थी। ये शिव का काल रूप है, महाकाल रूप होता है शिव का ये। और इसमें इस ऐसी परिस्थिति में शिव को संहार कारक माना गया है, डिस्ट्रॉयर माना गया है। फिर शंकर भगवान को यदि क्रोध आ जाता है, वैसे तो कहा गया है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे, मतलब शंकर भगवान तो ऐसे हैं कि क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं और क्षण में गुस्सा भी हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन ये जो शमशान घाट में यदि इस प्रकार से शंकर भगवान को दिखाया जाता है, ये महाकाल रूप है भगवान का, या भैरव रूप इसको कह सकते हैं। इस प्रकार से ये शंकर। तीसरी आंख की क्या बात है? जो तीसरी आंख भगवान की है, इसको, ये वही आंख है जिससे भगवान जो है, अभी मैंने पहले कहा था डिस्ट्रॉयर, जिससे कि इस पृथ्वी लोक का, इस प्रकार की, जैसे पूरे ब्रह्मांड में कई पृथ्वियां हैं, केवल यही पृथ्वी नहीं है, कई सारी पृथ्वियां हैं, मल्टी यूनिवर्स, हाँ बहुत सारी हैं। तो जो जब तीसरी आंख खुल जाती है तो पूरा प्रलय उस वक्त आ जाता है। और अभी जैसे कि 28वें चतुर्युगी का ये कलिकाल चल रहा है, कलयुग चल रहा है, 28वें चतुर्युगी, मतलब एक चतुर्युगी जो होती है वो 72 कल्प, मतलब 72 बार, जब एक जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये एक चतुर्युगी हो गई, मतलब 4 बार एक युग। ऐसे 72 बार जब ये युग गुजर जाएंगे तो उसको एक कल्प बोलते हैं। ऐसे 10,000 कल्प जब ये गुजर जाएंगे तब इस पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा और शिव जी इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे अपने तीसरे नेत्र से। जब तीसरी आंख खुल जाती है, फिर कोई अच्छा है कि बुरा है कि क्या है वो नहीं दिखता। जैसे प्रकृति जब विनाश करने पे आती है तो ये नहीं देखती कि अच्छे व्यक्ति का घर है, यहाँ मैं तबाही नहीं करूंगी, वो तो तबाही फिर अच्छे की भी होगी और बुरे की भी होगी। तो ऐसे शंकर भगवान का ये तीसरा नेत्र है। अभी कौन सा युग चालू है? इस वक्त कलयुग चल रहा है, 28वां कलयुग है ये। ऐसे 1000 कलयुग बीतेंगे तब जाके इस पृथ्वी का सर्वनाश होगा। तो कलयुग कब खत्म होगा? ये कलयुग अभी 5125 वर्ष बीते हैं और इस पृथ्वी को बने हुए 1,96,08,53,125 वर्ष हुए इस पृथ्वी को बने हुए। मतलब हमारे सनातन धर्म को, पृथ्वी तो वैसे है बहुत पुरानी, लेकिन जब हमारा सनातन धर्म आया था लगभग कह सकते हैं कि इतने वर्ष हो गए हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो गए थोड़े बहुत, लेकिन लगभग 125 वर्ष, 1,96,08,53,125 वर्ष आए हुए हो गए। और ऐसे बहुत सारी हैं, जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो बहुत सारी गहराई से, और भी ये भी यहाँ तक कि हमारा सनातन धर्म ये भी बता सकता है कि इस पृथ्वी को बने हुए, इस सनातन धर्म को आए हुए कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड हो गए। इसकी कैलकुलेशन है ज्योतिष में। अभी आपने बात करते समय कैलाश पर्वत की बात की थी जी। तो कैलाश पर्वत को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं जी जी। लोगों में। कई लोग कहते हैं कि वहाँ चढ़ नहीं सकते, एक तो आधा चाइना के पास है उस बाजू जी, और दूसरी बात लोग कहते हैं कि वहाँ पर मानसरोवर लेक के बाजू में एलियंस का कुछ वास है, हाँ, या कोई एक शिव पावर है। जी जी। तो आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है कि कुछ आपको और इसमें एनलाइटन कर सकते हैं कि कैलाश पर्वत के बारे में? अब वैज्ञानिकों की भाषा कहें तो एलियंस की बात वो मानते हैं हम
करते हैं इस प्रकार की बातें, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। आज तक जितने भी लोगों ने वहाँ पे कैलाश सरोवर की चढ़ाई की, एक हद तक तो व्यक्ति जा सकता है, लेकिन जब हमने भी कई लोगों के इंटरव्यूज ऐसे देखे हैं तो वो लोग कहते हैं कि कोई तो एनर्जी है जो वहाँ जाने से रोकती है। अब भगवान जाने वो क्या है, लेकिन कोई एक जगह तक तो व्यक्ति जा सकता है वहाँ पे, लेकिन उसके बाद में कोई एनर्जी है, जैसे हो सकता है वैज्ञानिक की भाषा में कहें कि ऑक्सीजन की कमी कहें या कुछ और चीज़ कहें, लेकिन है कोई एनर्जी ऐसी है। इस प्रकार के 5 कैलाश कहे गए हैं, लेकिन सबसे मुख्य कैलाश जो है वो कैलाश मानसरोवर है। किन्नर कैलाश हो गया, श्रीखंड महादेव में, वहाँ पे भी हिमाचल में कहा गया है। हिमाचल की संस्कृति जब आप देखेंगे वहाँ पर तो देवी देवताओं का साक्षात वास माना गया है। एक बार जैसे आप जाओगे तो वहाँ पर पहाड़ों के साथ जो अपर हिमाचल है, जैसे कुल्लू मनाली मंडी इत्यादि, वहाँ पर आप जाओ, वहाँ पर डिस्क्राइब करिए वहाँ के देवी देवताओं को, साक्षात वहाँ शिव की अनुभूति आपको होगी जा करके, क्योंकि वहाँ पर किन्नर कैलाश हो गया आपका, श्रीखंड महादेव, बहुत सारे ऐसे और भी चीज़ें हैं जो हिमाचल में हमने जा करके देखी हैं। और ऐसे ही कैलाश मानसरोवर है जो वहाँ पे मतलब एक अजीब सी, एक बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी है, कोई शक्ति है जो ऊपर जाने से व्यक्ति को रोकती है। ना कोई जहाज जा सकता है, ना कोई, बस राउंड जरूर लगा सकते हैं इधर उधर से, लेकिन उसके ऊपर से कोई गुजर नहीं सकता। इतनी पावरफुल शक्ति है। इसलिए मैंने पहले भी आपको कह दिया कि पृथ्वी का जो बिल्कुल बीचों बीच का जो हिस्सा है वो कैलाश मानसरोवर है, उसके अंदर से कोई जा नहीं सकता, ऊपर से कोई उड़ नहीं सकता, ऐसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं। जी, अभी शिव भगवान के कौन से महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं जो भी शिव भक्त है उन्हें करने चाहिए, और कितने हैं वो? शंकर भगवान तो देखो अनेक ऐसे स्थान हैं शंकर भगवान के, जो सबसे मुख्य जो कहें हम 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से आजकल प्रचलित आप देखिए केदारनाथ की ओर सबका रुझान है कि वही जाना है, स्वयंभू है। हाँ, स्वयंभू है। वहां पर भी शंकर भगवान किस रूप में बैठे हैं आप जा करके देखिएगा कि बैल स्वरूप में, और वहाँ पशुपतिनाथ में भी बैल के रूप में, लेकिन वहाँ यहाँ पे भी तो शंकर भगवान ने एक अपनी भक्ति करने से पहले एक संदेश दिया है कि सब जीवों पर पहले दया करो, उसके बाद मुझे मानो। जो व्यक्ति सब जीवों पर दया करता है, सब जीवों में प्रेम भाव रखता है, वो शिव का भक्त है, चाहे वो किसी भी समुदाय का है, लेकिन वो शिव का भक्त निश्चित है। जी, हमने शिव भगवान के गृहस्थ जीवन के बारे में बात की, तो शिव भगवान को जो पार्वती के साथ उन्होंने गृहस्थ जीवन बिताया है, तो एक्चुअली क्या है? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि उन्हीं की लीलाओं से किताब निकली है कामासूत्र करके जी। या ये भी कहते हैं कि एक्चुअली पार्वती कोई है ही नहीं, वो एक शक्ति ही है जिसे एक सिंबॉलिक तरीके से माना गया है। तो एक्चुअल सच क्या है इसके बारे में? देखिए, बहुत लोग ये मानते हैं कि भगवान निराकार रूप में है, जिनका कोई स्वरूप नहीं है, वो चलता फिरता नहीं है, वो कण कण में विद्यमान है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। लेकिन कई प्रकार की साधनाएं ऐसी होती हैं शिव की, जिसमें यदि कोई व्यक्ति निरंतर एक ध्यान हो लगा करके शिव की आराधना करता है या शक्ति की उपासना करता है, तो उस परम शक्ति को जो निराकार स्वरूप में है वो उसके सामने उसी रूप में आती है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तिन तैसी, जिस भावना से मेरे अंदर मैं महादेव को देख रहा हूँ उसी रूप में वो मेरे सामने आएंगे। यदि मैं उनको किसी अलग रूप में देख रहा हूँ तो उसी भाव से वो मेरे सामने आएंगे, मुझे दर्शन देंगे, अपना कोई अनुभव दिखाएंगे। इसी प्रकार से शक्ति होती है। कहते हैं कि शक्ति के बिना शिव शव है, और शक्ति जो है वही पराम्बा इसको कहिए या पार्वती, गौर, अनेक नाम हैं। और पार्वती जी जो हैं भक्तों के लिए तो अनेक रूप हैं, बट बहुत लोग ऐसे हैं जो निराकार स्वरूप में उपासना करते हैं, तो वो केवल ध्यान मार्ग के द्वारा ही इस लाइन में मतलब शक्ति को समझने की कोशिश करते हैं, और ध्यान उपासना से ही जो कहते हैं कि ज्योति स्वरूप में वो शक्ति दिखती है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से भी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यदि वो ज्योति स्वरूप है तो मेरा एक क्वेश्चन उनके लिए ये है कि वो ज्योति कहाँ से पैदा हो रही है। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है तो लोग कहेंगे कि वो निराकार स्वरूप में है, वो एक ज्योति स्वरूप में है, बिंदु स्वरूप में है, और जब आप ध्यान करोगे, यहाँ आंखों के बीच में ध्यान लगाओगे तो ज्योति दिखेगी, वही भगवान का असली रूप है। और
यदि शक्ति की उपासना कर रहे हैं, शिव की उपासना कर रहे हैं, तो ध्यान लगाओ, ज्योति स्वरूप में दिखेंगे। तो हम ये कहते हैं, भक्तों की दृष्टि से मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये भक्तों की दृष्टि से ये प्रश्न चिन्ह यहाँ पे आ गया कि वो ज्योति कहाँ से पैदा हो रही है। तो भक्त लोग ऐसा कहते हैं कि वो जो ज्योति है वो भगवान श्री कृष्ण के या भगवान शिव के एक नख के, एक छोटे से नाखून के एक छोटे से कोने से पैदा हो रही है। बहुत लोग उसी से तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ हमें दर्शन हो रहा है। लेकिन भक्त लोग ऐसे होते हैं, उनको तो पूरा का पूरा दर्शन करना है, चाहे वो श्री कृष्ण है, राधा रानी है, शिव है, दुर्गा है, कोई भी है, उनको तो पूरा उनको देखना है, दर्शन करना है, उनसे लाड लड़ाना है, प्यार करना है। ये भक्तों की दृष्टि है। ये भक्तों की दृष्टि में भगवान से जो प्रीति होती है, प्यार होता है, वो कुछ अलग लेवल का होता है जी। तो शिव का जो हम फोटोज देखते हैं, उनमें क्लीन शेव दिखते हैं, कई फोटोज में उनकी मूंछ दिखती है, कई में उनकी दाढ़ी भी दिखती है जी, और जटाएं दिखती हैं, फिर जटाओं से गंगा जी निकलते हुए दिखते हैं, सांप दिखते हैं, कभी थोड़ा और क्लीन दिखते हैं वो। तो एक्चुअल स्वरूप क्या है शिव भगवान का? देखिए, शंकर भगवान के कई रूप हैं। एक भैरव रूप है, कई रूपों में भगवान शंकर की जटा, जूट, दाढ़ी, कहा भी गया है जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावित स्थले। रावण ने खुद स्तुति में कह दिया कि बड़ी बड़ी जटाएं हैं भगवान की, दाढ़ी हैं, जटाएं बनी हुई हैं। तो वो भगवान का योगी रूप है, जिसमें भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और हजारों लाखों सालों से, वर्षों से वो तपस्या में चल रहे हैं और वो जटा जूट वैसे ही रहते हैं। और एक गृहस्थ जीवन में आप देखिए, शंकर भगवान की जब बारात जा रही थी, तो जब आप रामचरितमानस या कोई दूसरा ग्रंथ पढ़ेंगे जहाँ शंकर भगवान पार्वती जी से विवाह करने के लिए जा रहे हैं, तो उस विवाह में शंकर भगवान का रूप कैसा था? उन्होंने बड़ा जटाजूट धारण किया था, भस्म का लेपन किया था, करोड़ों लाखों भूत प्रेत वहाँ नाच रहे थे। लेकिन जैसे ही शंकर भगवान राजमहल के दरवाजे पे आए, पार्वती जी ने बोला, प्रभु थोड़ा दूल्हे का स्वरूप बनाइए, कैसा स्वरूप है? लेकिन पार्वती जी के माता जी, पिताजी, वो सब बेहोश हो गए डर के, पूरी जनता बेहोश हो गई थी। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि प्रभु थोड़ा सौम्य रूप दिखाइए मुझे। तब शंकर भगवान ने वहां पर अपना सौम्य रूप दिखाया, जिसमें कि क्लीन जो दाढ़ी, पूरा शेविंग किया हुआ और जटाएं बांधी हुई, पील जो पीताम्बर होता है, पीले वस्त्र धारण किए हुए, धोती पहनी हुई। इस प्रकार से शंकर भगवान के कई रूप हैं। गृहस्थी में देखोगे अलग रूप दिखाई देगा, योगी रूप में देखोगे अलग से दिखेंगे। उन्हें भोलेनाथ क्यों कहते हैं फिर? क्योंकि शंकर भगवान, जैसा मैंने पहले कहा, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, एक पल में प्रसन्न हो जाते हैं भोले बाबा, एक ही पल में क्रोधित भी हो जाते हैं। हम जब भी किसी राक्षस की बात करते हैं, रावण हो, हिरण्यकश्यप हो या बकासुर हो, ये सारे शिव भक्त थे जी। तो शिव को सही और गलत में फर्क क्यों नहीं नजर आता जब वो उनको वरदान ऐसे देते हैं? भस्मासुर को जैसे वरदान दिया था, तो इतने वो भोले कैसे हैं? देखिए, इसमें ऐसा होता है, भगवान ने एक नियम बनाया है प्रकृति का। जैसे मनुष्य का नियम बनाया कि बचपन से फिर बड़ा होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो ऐसे ही भगवान का भी एक नियम है कि कोई भी जीव मेरी उपासना करेगा, मेरी साधना करेगा, मेरा तप करेगा, मैं उसको फल निश्चित दूंगा ही दूंगा, चाहे वो कोई भी है। आप देखिए, बड़े से बड़े राक्षस हुए, हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, लेकिन ब्रह्मा नियम, प्रकृति का नियम है कि जिसने साधना की उसको मिलेगा। एक पापी से पापी व्यक्ति भगवान की साधना करने लग जाएगा, उसको भी भगवान दर्शन देना ही पड़ेगा उस व्यक्ति को, चाहे वो पापी है, भले उसने पाप किए हैं, दर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि नियम है। वो 1 वर्ष तक कठोर तप है। रावण कितना दुष्ट था, फिर भी मतलब हजारों औरतें उसने रख रखी थी, फिर भी वो अतृप्त था, माता सीता जी के पीछे पड़ गया, और फिर भी उसने शंकर भगवान की कठोर तपस्या की। अपने 10 शीश उसने काट दिए, अपना 10वां भी जब काटने लगा तब जाके शंकर भगवान को फिर आना पड़ा, दर्शन देना पड़ा कि चल मांग ले तो क्या जी। ऐसे हिरण्यकश्यपु ने जब ब्रह्मा जी की तपस्या की हजारों लाखों वर्षों तक, ब्रह्मा जी से पहले तो हिरण्यकश्यपु बोला मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले बेटा अमर तो हम भी नहीं है, कुछ और मांग। तो फिर तो हिरण्यकश्यपु जो था उसने तो वरदानों की पूरी लाइन लगा दी, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं, ना नर से मरूं, ना जानवर से मरूं, किसी से ना मरूं। तो इस प्रकार से भगवान को भी बोलना पड़ा ब्रह्मा जी को, तथास्तु, ठीक है जो तो चाहता है। लेकिन भगवान फिर ऐसे लोगों के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल देते हैं। तो कौन सा अवतार ले लिया?
नरसिम्हा नरसिम्हा अवतार, का। और फिर जाके हिरण्यकश्यप को मारा और दहलीज पे मारा। हिरण्यकश्यप बोलता गया कि मैं तो अमर हूँ, ना मैं अंदर मर सकता हूँ ना मैं बाहर मर सकता हूँ। बोले नरसिम्हा भगवान बोले गोद में बिठा करके उसको कि यहाँ पे देख इस वक्त तू कहाँ बैठा है, दहलीज पे बैठा है। बोले ना मैं दिन में मर सकता हूँ ना रात में मर सकता हूँ। बोले तेरे लिए ही मैंने ये संध्या काल बनाई, अभी संध्या काल हो रही है। बोले 12 महीने में किसी महीने में नहीं मर सकता। अधिक नरसिंह भगवान बोले अधिक मास मैंने तेरे लिए ही बनाया है। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हुई दोनों में, और अंत में हिरण्यकश्यप का संहार भगवान ने किया। और ध्रुव जी का जो उनकी जो बेटे थे प्रहलाद जी, फिर उनका भगवान ने आगे चल के उद्धार किया। महाराज जी, अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि शिव भगवान जो अपने साथ सांप रखते हैं गले में जी, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कि क्या उसका ये है मान्यता क्या है? और दूसरी बात, उन्होंने जो चर्म पहना है जी, वो भी, मतलब इन सब की क्या जो वेशभूषा है उनकी क्या सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे कि सर्प जो होता है, शंकर भगवान का कोई भी चिन्ह है वो हम लोगों को कोई ना कोई शिक्षा दे रहा है। जैसे सर्प है या नंदी हैं या फिर कोई और चिन्ह है जो भी होता है, चंद्रमा है तो या फिर गंगा हो गई जैसे कि। तो ऐसी परिस्थिति में जो शंकर भगवान के जो शेषनाग हैं, जो वासुकी हैं, जिनको गले में धारण करके रखते हैं, जब शंकर भगवान पार्वती जी को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे, अमर कथा जब सुनाने ले जा रहे थे तो शंकर भगवान ने उस समय अपने हर एक गण को, जिनके साथ शंकर भगवान 24 घंटे रहते हैं, हर पल रहते हैं, शेषनाग ये हो गया, गले में सांप, नंदी हो गए, कई दूसरे गण हैं, उनको सबका त्याग कर दिया जब अमरनाथ की गुफा में जा रहे थे। और अमरनाथ की गुफा में जाने से पहले शेषनाग नाम की एक जगह आती है, जब आप जाएंगे तो दर्शन करेंगे, वहाँ पर शंकर भगवान ने अपने शेषनाग उसको उतारा और वहीं पे जाके छोड़ दिया। बोले तू यहीं बैठ। बोले मैं तो 24 घंटे आपके साथ रहता हूँ। शंकर भगवान बोले मैं पार्वती को कथा सुनाने जा रहा हूँ, यानी अपना रहस्य बताने जा रहा हूँ पार्वती को, पहली बार उस वक्त। तो बोले मैं क्यों नहीं जा सकता? बोले तू फुंकारे बड़े मारता है। फुंकारे मतलब कि जब भी कोई सत्संग में जाए, कथा में जाए, बहुत लोग आपने देखे होंगे जब इस प्रकार से जाते हैं तो लोग कहते हैं ये स्टेज अच्छा नहीं बना है, थोड़े इस तरीके को लगाया होता, कमियां निकालते हैं बोलने का मतलब। तो वो उस शेष नाग से शंकर भगवान ने ये संदेश दे दिया कि बोले तो फुंकारे बड़े मारता है। फुंकारे, जो लोग फुंकारे मारते हैं, ऐसे लोगों का कथा में भजन में मेरे रहस्य जानने का उनका कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तू यहीं पे बैठा। नंदी को भी उतार दिया, नंदी को पीछे छोड़ दिया। नंदी टॉप की एक ऐसी कोई जगह आती है वहाँ पे पीछे, तो वहाँ पे जो ये पहलगांव है, पहलगांव को प्राचीन नाम जो है उसका बैलगांव उसको बोलते थे, जहाँ से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। तो वहाँ पे नंदी को उतारा था। नंदी को क्यों उतार दिया? नंदी के साथ नंदी पर ही बैठ कर आए थे शंकर भगवान पार्वती के साथ, लेकिन वहाँ पर नंदी को छोड़ दिया। नंदी ने पूछा मुझे क्यों छोड़ रहे हो? बोले तेरे ऊपर सींग बड़े बड़े लगे हुए हैं। सींग कैसे होते हैं इंसान के ऊपर? जब कभी भी आप देखिए बड़े बड़े मंचों पे कोई व्यक्ति जाता है तो उस पर अपनी मान सम्मान की मैं जाऊं मंच पे, मुझे सम्मानित करें लोग, हार माला पहनाएं, मेरी फोटो खींचे, मेरे साथ सेल्फी लें। इस प्रकार से शंकर भगवान ने यहाँ वहीं पे नंदी को भी छोड़ दिया अपने गण को कि तू यहीं पे बैठ जा, तू मेरा रहस्य जानने का अधिकारी नहीं है, इसलिए तू यहीं पे बैठ। और मैं वहाँ से फिर पार्वती जी को शंकर भगवान पैदल लेके गए। तो शंकर भगवान का कोई भी, चाहे शेषनाग है, चाहे नंदी है, चाहे चंद्रमा है, चंद्रमा को भी उतार दिया एक जगह पे जब कथा सुनाने जा रहे थे, अपना रहस्य पार्वती को बताने जा रहे थे, तो चंद्रमा को पीछे छोड़ दिया, नीचे उतार दिया। चंद्रमा ने पूछा मुझे क्यों उतार रहे हो? बोले तू है तो शीतल, अच्छी बात है, तो शीतल रहता है, ठंडा रहता है, लेकिन बैठा तो सिर पे है। मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोलते तो कुछ नहीं, लेकिन भर पल वो आपके सिर पे बैठे रहेंगे। तो ऐसे लोगों का भी भगवान का रहस्य, ऐसे लोग भगवान शिव को नहीं समझ पाएंगे कभी भी, जो सिर पे बैठने की जिनकी आदत होती है। तो भगवान का कोई भी चिन्ह यदि है शिव का, उससे कोई ना कोई हमको सीख मिल रही है। और उन्होंने पार्वती को गुफा में क्या रहस्य बताया फिर? जो अमरनाथ की गुफा है वहाँ पे जब आप पता करोगे तो वहाँ 2 कबूतर आज भी हैं जो ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं और वहीं पे बैठे रहते हैं। आज तक बड़े से बड़े न्यूज वाले गए वहाँ पे, लेकिन किसी ने भी उन कबूतरों को कुछ खाते पीते नहीं देखा। और वहीं पे जब शंकर भगवान उस अमरनाथ की गुफा में पार्वती जी के साथ पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले उस गुफा के चारों ओर आग लगा दी, एक अपने डमरू बजाया जोर से और चारों ओर आग लगी, ताकि इस अमरनाथ की जो कथा उसमें अपना रहस्य जो बताने जा रहा हूँ इसको कोई व्यक्ति जान ना पाए। इसलिए उन्होंने चारों ओर आग लगा दी और अंदर पार्वती जी के साथ चले गए उस गुफा में। और चारों ओर जो आग लगी हुई
थी उसकी बाद में जाके जो राख बनी उस आग से, आज भी आप जाइए वहाँ पे अमरनाथ की गुफा में, थोड़ा सा बर्फ खोद के देखना, वहाँ नीचे आज भी आपको राख मिलेगी। वो राख अभी तक चल रही है, वैसे की वैसी दिखाई देती है। तो ये जो अमर कथा उन्होंने सुनाई थी, ये और कोई नहीं है बल्कि श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत जो है, आजकल बहुत कथाएं हो रही हैं जगह जगह पे, तो लोग श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं, हम भी बहुत जगह पे जाते हैं कथा करने के लिए। तो ये वही अमर कथा है जो आजकल लोग सुना रहे हैं, जो शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाई है ये कथा, और काग भुसुंडी जी ने भी सती जी को सुनाई है यही अमर कथा। कई प्रकार के लोगों ने सुनाई है ये कथाएं, जैसे शुकदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई, फिर सनकादिकों ने नारद जी को सुनाई ये कथा। यही अमर कथा वो है जो जिसको सुन करके जो है उस समय अमरता को लोग प्राप्त होते थे। मतलब कि इस श्रीमद् भागवत की कथा में हमें एक डायरेक्शन मिलती है, दिशा मिलती है कि हमें भगवान तक कैसे पहुंचना है, क्या करना है, कैसे कौन सी भक्ति हम करें, क्या हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ है, कैसे हमें जीना चाहिए, ये सब हमें श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है। और तो और यहाँ तक ही नहीं, कोई व्यक्ति यदि जीवन भर पाप करता है, भगवान का नाम नहीं लेता, अच्छे काम नहीं करता और मरने के बाद प्रेत बन जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को श्रीमद् भागवत की कथा सुनानी चाहिए। मरने के बाद भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमारे द्वारा अनेकों जगहों पे कथा करवाते हैं, वो इसलिए करवाते हैं ताकि हमारे पूर्वजों का कल्याण हो जाए, वो जिसके ऊपर पितृदोष लगा होता है, ऐसे व्यक्ति को भी श्रीमद् भागवत की कथा अपने घर में जरूर करवानी चाहिए। बहुत लाभ भी मिलता है, अपना कल्याण भी होता है, शांति के लिए करवानी चाहिए, शांति के लिए भी करवाई जाती है, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए भी लोग करवाते हैं ताकि हमें कुछ पुण्यों की प्राप्ति हो, भगवान हमसे प्रसन्न हो, इसलिए भी भागवत कथा करवाई जाती है। ये वही अमर कथा है जो आज लोग घरों घरों में एक सुनाते हैं। तो महाराज जी, कई लोग कहते हैं कि शिव भगवान ही कृष्ण है जी, तो ये रहस्य क्या है? कौन भगवान कैसे हैं? कृष्ण भगवान की उत्पत्ति शिव भगवान से हुई या वाइजा वर्सा है? देखिए, एक ग्रंथ है और उसमें ये वर्णन आता है कि एक बार शिव और पार्वती में चर्चा चल रही थी, आपस में बातचीत चल रही थी, और उस बातचीत के दौरान एक प्रसंग ऐसा चला जब पार्वती माता ने ये कहा भोले बाबा से कि हमारा कुछ लीला करने का मन हो रहा है, मतलब कुछ संसार में जाने की इच्छा हो रही है, हमारा कुछ मन कर रहा है। तो उस समय उन्होंने एक लीला की जिसमें कि शंकर भगवान राधा रानी बन गए और जो महाकाली थी यानी पार्वती माता थी वो श्री कृष्ण बन गई। और आज भी आप ब्रज में जाओगे, वृंदावन जाओगे तो एक मंदिर ऐसा आता है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण माता काली के रूप में दर्शन दे रहे हैं। यानी एक बात ये कही जाती है, महापुरुष लोग ऐसा कहते हैं कि महाकाली जो है वही श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुई वृंदावन में आकर के, और भोले बाबा जो हैं वही राधा रानी का रूप माने जाते हैं। तो इस तरीके से कहानी है। तो फिर ये अर्धनारीश्वर का जो रूप है शिव भगवान का, कई तस्वीरों में देखते हैं कि आधा नारी का है, आधा पुरुष का है, तो ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है? एक बार एक ऋषि थे जो केवल शंकर भगवान की भक्ति करते थे, उनको शंकर जी से बड़ा प्रेम था, लेकिन जब शक्ति की बात आती थी, पार्वती जी की बात आती थी, तब वो पीछे हट जाते थे। और एक बार उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे अपने भोले बाबा की परिक्रमा लगानी है, 1000 परिक्रमाएं करनी है। तो अब उन शक्ति से वो थोड़ा भेद मानते थे कि मैं केवल शिव को मानता हूँ, शिव है तो सब कुछ है और शक्ति कुछ भी नहीं, ऐसा वो उनका भाव था। लेकिन उस समय उन ऋषि को ज्ञान देने के लिए कि शिव और पार्वती दो नहीं है, एक ही है, इसलिए उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप लिया। दो अलग अलग देह थी, दोनों ही एक मिल गई, और तब जाके उन ऋषि को ज्ञान हुआ, उनका जो अभिमान था, देहाभिमान, वो चकनाचूर हुआ। तब जाके फिर उन्होंने दोनों की उपासना की थी, फिर अपनी परिक्रमा को पूरा किया था। अभी ये शिव पार्वती के संतान कितने हुए? कुल संतान कितने हुए? जो शंकर भगवान का जो परिवार है, जो उनकी पहली संतान है वो है कार्तिकेय जी। जो कार्तिकेय जी का जो जन्म हुआ था, और जन्म से ही जब वो छोटे से, उनके पीछे एक राक्षस, एक दैत्य था, वो पड़ गया। तो उन शंकर भगवान और पार्वती जी ने उनको कृतिकाओं के पास, कृतिका लोक में जाकर के भेज दिया था। जो हमारे यहाँ जो एक 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें से कृतिका नक्षत्र भी एक होता है, जिसको आजकल की भाषा में छठी मैया बोलते हैं। जैसे छठ पर्व अभी पीछे गया, तो ये छठी मैया की पूजा वही होती है। तो उन छठी मैया के पास कार्तिकेय जी को छोड़ा था कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए, और बाद में जाके फिर वो अपने पास ले आए थे। और देवताओं का सेनापति कार्तिकेय जी
जी को बनाया था, आज उनका स्थान जो है मुंबई में है। और जो गणेश जी का मुंबई में किधर है? मुंबई में जैसे अभी पीछे आपने देखा होगा उनको अयप्पा भगवान बोलते हैं। अयप्पा जी कार्तिकेय हैं। और आप देखिए मुंबई महाराष्ट्र नहीं, वो फिर साउथ केरला में, केरला में है, साउथ साइड। हाँ, वही माना जाता है दक्षिण भारत। हाँ, दक्षिण भारत में वही माना जाता है। लेकिन शबरीमला करके जगह है जहाँ पे पहाड़ के ऊपर उनका मंदिर है। जी, वहीं पे आप देखिए यहाँ से ये वाला स्थान उत्तर भारत वाला स्थान हो गया शिव का, पार्वती जी का, गणेश जी का। और वो वाला दक्षिण भारत दे दिया कार्तिकेय जी को संभालने के लिए। तो वहाँ पे मुंबई महाराष्ट्र साइड आपने देखा होगा दक्षिण भारत गणेश उत्सव जो होता है बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। उतना यहाँ पे वो उत्तर भारत में नहीं मानते हैं जितना वहाँ पे मानते हैं। ऐसा इसलिए होता है कुछ 10 दिनों के लिए गणेश जी अपने भाई के साथ मिलने के लिए जाते हैं वहाँ पे। अच्छा। इसलिए यहाँ से गए वो, वहाँ के लोगों ने खूब धूमधाम से स्वागत किया गणेश जी का। 10 दिनों तक अपने घर में बिठाया। फिर 10 दिन के बाद जो है विसर्जन कर देते हैं कि फिर 10 दिनों के बाद। ऐसे ही वहाँ पे आपने मुंबई साइड देखा होगा नवरात्रि जब निकलते हैं तो बड़ी धूमधाम से देवी की वो निकाली जाती है यात्रा। फिर 10 दिन के बाद फिर विसर्जन हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि पार्वती जी, गणेश जी वहाँ यहाँ से उत्तर भारत से आते हैं और यहाँ दक्षिण भारत में यानी मुंबई महाराष्ट्र साइड जाते हैं और अब उनसे अपने भाई से, पुत्र से मिलते हैं। फिर 10 दिन की उनकी रहती है मिलन जो भी रहता है, फिर वापिस आ जाते हैं। तो इसलिए उनका जो प्रथम संतान है कार्तिकेय जी हैं, दूसरी हो गई उनकी संतान गणेश जी। और एक पुत्री भी कही जाती है अशोक सुंदरी जिसका नाम है, उसका भी वर्णन आया शास्त्रों में। फिर ये गणेश जी हुए, गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ। फिर रिद्धि सिद्धि के 2 पुत्र हुए, इनका नाम है शुभ और लाभ। तो ऐसे दीपावली जब आती है तो देखो दरवाजे पे शुभ लाभ लिखा जाता है, रिद्धि सिद्धि लिखा जाता है। ये सब गणेश जी का परिवार है। तो इस प्रकार से गणेश जी की आगे चल के गृहस्थी आगे आगे हुई है फिर। तो ये शिव का पूरा परिवार है। महाराज जी, आप तो शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। आपको कभी कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है शिव भगवान जी का, तो हमसे शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम खुद को ये नहीं कहेंगे कि बहुत बड़े हैं, बस जो है कृपा है और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा एक अनुभव जरूर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। बहुत समय पहले की बात है। हालांकि मेरा जन्मभूमि जो है, मैं पहले बता देता हूँ, जन्मभूमि मेरी हिमाचल प्रदेश की है। लेकिन 15-20 वर्षों से श्री धाम वृंदावन की सेवा करते करते हो गए। और जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि हिमाचल प्रदेश जो है वो उत्तराखंड पहाड़ी इलाके जो है वो देवी देवताओं की एक तपोस्थली, तो शिव की भूमि है सारी। और शिव के यहाँ पर कई ऐसे चमत्कार हैं साक्षात जिन्हें आंखों देखकर भी झुठलाया नहीं जा सकता। हमारे यहाँ पे हमारे जो इष्ट हैं, मेरे आराध्य देवता जो हैं, वो श्री बाला कामेश्वर जी महाराज हैं, जो महादेव का एक बाल स्वरूप जिनको हम कह सकते हैं, और महादेव का एक सौम्य रूप भी जिनको कहा सकता है, या और दूसरा भैरव रूप भी कहा सकता है। 2 रूप हैं वो, महादेव का एक रूप होता है। तो जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने उनका जो साधना है अक्सर मैं करता रहता हूँ। अभी भी पहले की बात बता देता हूँ आपको। स्वप्न काल में मुझे शिव और नारायण के एक साथ दर्शन हुए थे, एक साथ। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो साधना काल में स्पष्ट दिखाई देती हैं, पर ऐसे मतलब लाइव कैमरा पे नहीं बतानी चाहिए सब चीज़ें। पर हाँ, एक ऐसी चीज़ जिसमें शंकर भगवान आए मेरे पास, और पूरा जो शंकर भगवान का एक रूप होता है, मैंने पहले भी कह दिया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। तो शंकर भगवान ने अपने रूप में आए, मेरे सामने आए और मेरे सिर पे ऐसे हाथ रखा, और खूब जैसे नॉर्मल एक इंसान हम आप बातें कर रहे हैं ऐसे उन्होंने मेरे साथ 2 बातें की वहाँ पे बैठ के। स्वप्न की बात चल रही है ये। हाँ, और लाइव इन आंखों की इतनी क्षमता नहीं होती कि वो शंकर भगवान का दर्शन कर पाए। और उस समय जब मैं उठा, निद्रा हुई, सवेरे उठा, तो ऐसी एक दिव्य एनर्जी मुझे फील हुई जो कि मैं मतलब यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर सकते एक्सप्लेन। वो चीज़ अजीब थी। जो एक फीलिंग होती है कि व्यक्ति जो है अपने आप ऐसा मतलब फील था कि अब कोई किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, पूर्ण है सब कुछ, बस एक प्यार है जो भगवान से होना चाहिए। इस प्रकार की बहुत सारी बातें होती हैं साधना काल में, जब आप किसी भी शक्ति का, जो आपके इष्ट हैं, आराध्य हैं, उनसे जब आप, सबसे पहली बात होती है कि हमें प्यार किससे है। प्यार की बात है जहाँ पे हम यहाँ से दिल से, हार्ट से टच हैं जिसके साथ, और उसका नाम हम बार बार ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे सामने आएंगे ही आएंगे। आज नहीं आएंगे, 1 साल बाद आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। बहुत सारी ऐसी साधनाएं होती हैं जिनमें भगवान दर्शन देते हैं। अभी एक मिसकंसेप्शन है, वो दूर कीजिए ताकि हमें, लोग कहते हैं कि शिव भगवान सोमरस पीते थे, यानी कि लिकर पीते थे। जी। तो क्या बुराई है ये करने में?
हाँ, ये भी आजकल लोग कहते हैं। अधिकांश दुनियादारी के जो लोग होते हैं वो सोमरस को क्या बोलते हैं, ड्रिंक दारू, इत्यादि, हाँ वो समझते हैं। लेकिन सोमरस जो होती है वो एक जड़ी बूटी होती है, जैसे भांग होती है। भांग को निचोड़ कर के एक तरल पदार्थ तैयार किया जाता है जिसको कि भगवान का भोग लगाया जाता है। ऐसा बहुत जगह आपने देखा भी होगा। इवन भांग फूकी भी जाती है बहुत ऐसे ही सोमरस भी होता है जिसको देवता लोग ग्रहण करते हैं। भोले बाबा इसको नहीं लेते, लेकिन देवता जैसे देवराज इंद्र इत्यादि लोग हुए वो सोमरस पीते थे। सोमरस जो होता है उसको पीने से क्या होता है, चेहरे का तेज बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है। और ऐसा नहीं कि उसको पीने से नशा होता है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। नशा होता है दारू को पीने से, नशा होता है गंद इस प्रकार की तामसिक चीज़ों को पीने। हालांकि जो शराब होती है वो, जो समुद्र मंथन जब हुआ था तो 14 रत्न निकले थे। 14 रत्नों में एक शराब भी थी जिसको कि दैत्यों ने, राक्षसों ने ग्रहण किया था, राक्षसों ने लिया था। एक चीज जा रही थी देवताओं में, गैया निकली, देवताओं ने बोला ना, वो देवताओं ने बोला ये हम लेंगे, बोले ठीक है ले लो। लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, उसको नारायण ने अपने लिए लिया है पत्नी रूप में। और ऐसे ही 14 रत्न जब निकले थे उनमें से एक थी शराब। शराब को बोला दैत्यों ने कि हमको दे दो, ये हमें पीनी है ये। और ऐसे ही जो लोग शराब पीते हैं फिर वो सब राक्षस वंशी कहे जाते हैं। वहां पर भी शिव भगवान की जरूरत पड़ी जहर पीने के लिए, जहर पीने के लिए। क्योंकि जहर हलाल जहर पहले ही निकला था जब मंथन हुआ था। तब जब मंथन हुआ, एक्चुअली ऐसा हुआ था कि एक बार एक ऋषि ने देवराज इंद्र को अपने आश्रम पे बुलाया था। और वो थे शायद दुर्वासा ऋषि थे या कोई ऋषि थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। लेकिन उन्होंने अपने आश्रम पे बुलाया और उन ऋषि ने देवराज इंद्र के गले में एक माला डाली। देवराज इंद्र ने क्या किया, उस माला को ऐसे निकाला और अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया। ऋषि ने सोचा ये मेरा अपमान कर रहा है, मैंने इसको इतने सम्मान पूर्वक माला पहनाई और ये अपमान कर रहा है। तो उस वक्त उन ऋषि को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने हाथ में जल लिया और देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि आज से जितने भी देवता हैं सब श्रीहीन हो जाएंगे। और जब सोचो आप, संसार से लक्ष्मी चली जाएगी तो क्या रहेगा संसार में, कुछ नहीं रहेगा। लक्ष्मी है तो सब कुछ है, लक्ष्मी नहीं है तो कोई भी आदमी बचेगा नहीं, कोई किसी को पूछेगा नहीं। जैसे लक्ष्मी है तो हम यहाँ तक पहुँच गए पैसों के जरिए किराया दे करके, लेकिन लक्ष्मी नहीं होगी तो माइक भी नहीं आएगा, बराबर है। हाँ कुछ भी नहीं। ऐसे करके जब देवताओं को श्राप लगा तो लक्ष्मी जी चली गई समुद्र में। लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई तो लक्ष्मी जी के जो वो होते हैं चीज़ें सारी, वो भी समुद्र में चली गई, सब सारी चीज़ें। अब लक्ष्मी जी को वापस लाना था, नहीं तो संसार का जो एक नियमित था, मतलब जो लाइन में बैलेंस निकल जाएगा, वो चीज़ बिगड़ जाती। तो इसलिए फिर समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन के लिए भगवान ने कच्छप अवतार लिया सबसे पहले, और मद्रांचल पर्वत को लाया गया और वो कच्छप भगवान नारायण ने कच्छप अवतार लिया। तो कच्छप भगवान के ऊपर जो है मद्रांचल पर्वत को ठहराया। फिर वासुकी नाग की जो है शेषनाग की रस्सी बनाई गई। एक तरफ से जो मुंह की तरफ लगे जो ये दैत्य लोग हैं वो लगे, पूंछ की ओर देवता लगे थे एक दूसरे खींचने। और जैसे जैसे एक दूसरे की ओर मंथन करते गए तो ये सब जो है 14 रत्न निकलते गए। तो फिर कुछ रत्न दैत्यों ने लिए, कुछ फिर अंतिम में जाकर के अमृत प्रकट हुआ था। तो विष कब आया था पहले? उससे पहले, बिल्कुल अमृत से निकलने से ठीक पहले जो 13वां था रत्न, वो विष था। तो अब जब विष निकला हलाहल, सब परेशान हो गए। किसी को तो ग्रहण करना पड़ेगा, लेकिन अब ना, क्योंकि ना नारायण ने ग्रहण किया, ना किसी देवता ने, ना दैत्य ने, किसी की सामर्थ्य नहीं थी इस विष को ग्रहण करने की। लेकिन फिर उसके बाद जब सब देवता गए भगवान शंकर के पास कि प्रभु अब आप बताइए। शंकर भगवान ने सोचा ये अमृत खुद पी लेंगे और अब जहर में पिलाने मेरे को आ गए, मैं क्या करूं। तो ऐसे में फिर भगवान ने बोला चलो तुम्हारे लिए मैं ये भी पी लेता हूं। लेकिन उस समय क्या हुआ कि जैसे ही शंकर भगवान ने वो हलाहल नाम का विष पिया तो महाकाली ने आकर के यहाँ पर हाथ लगा लिया, तो वो विष जो है यहीं पे आकर ठहर गया। और हाँ, वहीं से भगवान शंकर का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। और वहीं से फिर आगे चल के बहुत सारे रत्न निकले, ये सब बातें हुई फिर जाके, और पूरा वो ये हुआ। फिर समुद्र मंथन के बाद भी कई चीजें हुई है। फिर लड़ाई हुई देवताओं की, दानवों की, अमृत के लिए। फिर भगवान ने मोहिनी अवतार लिया दैत्यों को भटकाने के लिए, बड़ा सुंदर सा। और इस परिस्थिति में जब नारायण ने वो मोहिनी अवतार लिया तो एक पल के लिए तो शंकर भगवान भी सोच में पड़ गए कि इतनी सुंदर स्त्री। लेकिन उस समय मोहिनी अवतार जो सूर्य भगवान है, उनके मन में उस मतलब महिला को देखकर, उस स्त्री को देख करके पुत्री का भाव जागा। तो जो मोहिनी अवतार है भगवान का, वो सूर्य की पुत्री के रूप में भी कहा जाता है। जी। और जब शंकर भगवान मोहित हुए उन पे, तो फिर कोई कहानी हुई?
नहीं, ऐसा कोई नहीं आता, क्योंकि भगवान को देख करके कोई भी मोहित हो सकते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण का आप देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण महारास कर रहे थे तब भी शंकर भगवान गोपी बन के आए थे ब्रज में, और गोपी ब्रज बन के आए थे, गोपी में पूरा उन चुनरी ओढ़ी थी। उस प्रकार से सब लीलाएं हैं भगवान की, अपने भक्तों के लिए, भक्तों को रस प्रदान करने के लिए ये सब भगवान ने लीलाएं की है। बहुत लोग कहते हैं कि जब भगवान जो है संकल्प मात्र से इस सृष्टि का सब कुछ कर सकते हैं, चाहे पालन करना है, पैदा करना है, संहार करना है, कृपा करनी है, बिना आय कर सकते हैं, तो फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो भगवान का अवतार लेने का जो प्रयोजन है वो केवल अपने भक्तों को आनंद देना है। भगवान दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए नहीं आते, लेकिन भगवान के भक्तों को जो सताता है उसका भगवान उसको कभी भी छोड़ते नहीं है, ये पक्की बात है जी। महाराज जी, आप आए हमारे पास और शंकर भगवान के बारे में इतनी प्यारी बातें बताई और सारे कंसेप्ट्स हमारे क्लियर कर दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, राधे राधे।